आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पार्लियामेंट सरमाई सेशन का आगाज जो है वो शुरू हुआ है और इजलास शुरू होते ही 1 घंटे तक कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया है। जो फिलहाल खबर सामने आ रही है, सेशन के दौरान वक्फ तरमीमी बिल समेत 16 बिलें पेश हो सकती हैं और इसी के साथ साथ अजानी रिश्वत मामला और मणिपुर मामला भी उठा सकती है अपोजिशन। आज पार्लियामेंट का जो सरमाई सेशन है उसका आगाज हुआ और शुरू होते ही 1 घंटे तक जो कार्रवाई है वो मुअत्तल कर दी है। जो फिलहाल खबर सामने आ रही है, जहां पर आज का जो सेशन है इस तरीके से जो खबर सामने आई है कि इसमें काफी ज्यादा हंगामा भी हो सकता है अपोजिशन की तरफ से, और साथ ही साथ अजानी रिश्वत मामला और मणिपुर मामला भी अपोजिशन जो है वो उठा सकती है। और इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से भी खिताब किया, क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पार्लियामेंट सरमाई इजलास के हवाले से बात करें तो आज से शुरू हुआ ये इजलास 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान 5 नई बिल तारीफ कराई जाएंगी, जबकि वक्फ बिल समेत 11 दीगर बिलों को बहस के लिए दर्ज किया गया है। इसका मतलब है कि इसका कुल मिलाकर जो 16 बिलें हैं वो होंगी जिन्हें हुकूमत इस सेशन में पास करने की तैयारी कर रही है। और साथ ही साथ अपोजिशन की बात करेंगे तो अपोजिशन जमातों की तरफ से भी जो रवैया देखने को मिल रहा है उससे ये अंदाजा देखने को मिल सकता है कि इजलास हंगामा खैर हो सकता है। इससे कबल की बात करेंगे, सरमाई इजलास के हवाले से ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई थी। इस दौरान कांग्रेस ने अदानी ग्रुप के रिश्वत पानी के मामले पर दोनों ऐवानों में बहस का मुतालबा किया। अपोजिशन की बात करेंगे, उन्हें भी मणिपुर तशद्दुद केस में हुकूमत से जवाब चाहती है। अपोजिशन की तरफ से कहा गया, हम पार्लिमानी अमवार के वजीर रुकन रिजू ने वाजिया किया कि हुकूमत तमाम मसाइल पर कवायद के मुताबिक बातचीत जो है मीटिंग के बाद कांग्रेस के राज्यसभा जो MP प्रमोद के लिए तैयार है। यानी कि जो आज सेशन शुरू हुआ उसके बाद देखने को मिला कि कार्रवाई कुछ वक्त तक मुलतवी कर दी गई और इस सेशन के दौरान बताया जा रहा है कि वक्फ तरमीमी बिल समेत 16 बिलें जो है वो पेश हो सकती हैं। और दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से भी एक मीटिंग की गई और आज पार्लियामेंट सरमाई सेशन का आगाज हुआ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से खिताब भी किया गया। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से आपको सुनाएंगे। और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। साथियों, ये सदन लोकतंत्र की 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद देश की जनता को अपने अपने राज्यों में कुछ स्थानों पर अपनी भावना, अपने विचार, अपनी अपेक्षाएं प्रकट करने का अवसर मिला है। उसमें भी 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजों को और अधिक ताकत दी गई है राज्यों के द्वारा और अधिक बल प्रदान किया गया है और अधिक समर्थन का व्याप बढ़ा है। और लोकतंत्र की ये शर्त है कि हम जनता जनार्दन की भावनाओं का आदर करें, उनकी आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करें। मैं बार बार खास करके विपक्ष के साथियों से आग्रह करता रहा हूं और कुछ विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार करते भी हैं। उनकी भी इच्छा रहती है
कि सदन में सुचारू रूप से काम हो, लेकिन लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है, वे अपने साथियों की बात को भी दबोच दे देते थे, उनकी भावनाओं का भी अनादर करते हैं, लोकतंत्र की भावनाओं का अनादर करते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे नए साथियों को अवसर मिले। सभी दल में नए साथी हैं, उनके पास नए विचार है, भारत को आगे ले जाने के लिए नई नई कल्पनाएं हैं, और आज विश्व भारत की तरफ बहुत आशा भरी नजर से देख रहा है। तब हम संसद का समय का उपयोग तो चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लोकसभा की कार्रवाई बुधवार 11 बजे तक मुलतवी जो है वो कर दी गई है। अपोजिशन के हंगामे के बाद ये जो कार्रवाई है वो मुलतवी कर दी है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पहले भी कार्रवाई मुलतवी की गई थी, लेकिन बताया जा रहा था कि 12 बजे तक कार्रवाई को मुलतवी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है कि लोकसभा की कार्रवाई बुधवार 11 बजे तक मुलतवी जो है वो कर दी गई है। अपोजिशन के हंगामे के बाद ये कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई है। 20 दिसंबर को सरमाई इजलास जो है वो खत्म होगा। आज जिस तरीके से सरमाई इजलास शुरू हुआ था और इजलास होते ही हंगामा देखने को मिला अपोजिशन की तरफ से, ये हंगामा हुआ। इस कार्रवाई को बुधवार 11 बजे तक मुलतवी जो है वो कर दिया है। इस वक्त की आपको एक खबर बता रहे हैं, यहाँ पर पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि इजलास में काफी ज्यादा हंगामा हो सकता है। और आज जब ये सेशन शुरू हुआ, पार्लियामेंट सरमाई सेशन, तो शुरू होने से ही कुछ देर बाद हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद बताया जा रहा था कि 12 बजे तक कार्रवाई को मुलतवी कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि कार्रवाई को बुधवार 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। अपोजिशन की तरफ से जो हंगामा देखने को मिला, उसके बाद ये फैसला हुआ है। और सेशन के दौरान वक्त तरमीमी बिल समेत 16 बिलें जो है पेश हो सकती है। और वहीं पर अपोजिशन के हंगामे के बाद जो फिलहाल ये कदम लिया है, जो कार्रवाई है लोकसभा की, उसे बुधवार 11 बजे तक मुलतवी जो है वो कर दिया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखा और वहीं पर वक्फ तरमीमी बिल पर जीपीसी कमेटी को मजीद वक्त देने की जो है वो मांग की है। हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखा, जिसमें उन्होंने वक्त तरमीमी बिल पर जीपीसी कमेटी को मजीद वक्त देने की मांग की है। नई दिल्ली, बिहार, यूपी सरकारों ने अभी तक नहीं रखा अपना मौक़िफ़। और वहीं पर जीपीसी की पहली मीटिंग 22 अगस्त को जो मुनक्किद है वो हुई। और वहीं पर आज जो पूरा हंगामा देखने को मिला, उसके बीच जो वक्त तरमीमी बिल की बात करेंगे, उस हवाले से हिज़्ब इख्तिलाफ ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जो ये खत है वो लिखा है। स्क्रीन पर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से ओम बिरला को ये खत लिखा गया है। वक्त तरमीमी बिल पर जीपीसी कमेटी को मजीद वक्त देने की मांग जो है वो की गई है। स्क्रीन पर आप जो खत है वो देख सकते हैं, जहाँ पर आज सरमाई इजलास के आगाज से कब्ल इंडिया ब्लॉक के लीडरों ने अपोजिशन जमातों के लीडरों के साथ भी मीटिंग बुलाई। मीटिंग पार्लियामेंट हाउस में वाक़या कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में हुई। इजलास में अपोजिशन इजलास की हिकमत अमली तैयार जो है उस हवाले से की गई। और वहीं पर जो खत है हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को ये खत जो है वो लिखा गया है। और आज जिस तरीके से अपोजिशन की मीटिंग भी देखने को मिली, सरमाई इजलास के आगाज से कब्ल इंडिया ब्लॉक के लीडरों ने अपोजिशन जमातों के लीडरों के साथ जो मीटिंग है वो की।
आदिश ज्वाइन कर चुके हैं, तो आदिश बताएगा कि ये हंगामा देखने को मिला और वहीं पर अपोजिशन की तरफ से ओम बिरला को ये खत लिखा गया, क्या कुछ जानकारी सवाल? ये खत लिखा गया है वक्त कमिटमेंट बिल को लेकर के। समय जो है, जो तय समय है उसको बढ़ाने की मांग की गई है। इसमें जो वक्त कमिटमेंट कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने आज जाकर लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अभी तक कई राज्यों की तरफ से पूरी तरह से राजकुमारी का काम नहीं हुआ है, कई लोगों की राजकुमारी बाकी है और इस काम से पूरी तरह से जो मेंबर्स हैं कमेटी के वो अभी शफाफ नहीं रखते हैं, इसलिए इसका समय बढ़ाने की जो है गुजारिश की जाती है। और ये लेटर लिखा है। इसके बाद ये लेटर कई जो सांसद हैं जो इस कमेटी के मेंबर्स हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी ट्वीट किया। हालांकि मीडिया को दिया गया और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी इसको ट्वीट किया गया और ये कहा गया कि जिस तरह से लगातार वक्त कमिटमेंट को लेकर के देश भर में लोग जा रहे हैं, उनसे राय मशवरा किया जा रहा है, राजकुमारी की जा रही है, बातचीत की जा रही है, तो ऐसे में अभी कई राज्यों से जवाब आने बाकी है और कई जो ऐसी एनजीओ है उनसे बात करना बाकी है। तो ऐसे में इसका समय कुछ बढ़ना चाहिए और समय जब बढ़ेगा तब इस पर आगे बातचीत होनी चाहिए। तो अब ये जो कहा जाए कि लोकसभा जो स्पीकर है ओम बिरला, उनको ये फैसला लेना होगा और ये फैसला वो आज लेते हैं, कल लेते हैं, इसका समय कोई तय नहीं है। वो इस पर अपना नोट जारी करेंगे और ये कितना समय बढ़ेगा और कितने समय के लिए बढ़ेगा, क्या इसी पैकेज तक का समय दिया जाएगा या कुछ और आगे इसको बढ़ाया जा सकता है, इसका अभी थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक लोकसभा स्पीकर की तरफ से कोई अहम जवाब नहीं आ जाता है। जी ताबिश, जहाँ पर पार्लियामेंट सरमाई सेशन की बात करेंगे, जहाँ पर आज शुरुआत इसकी हुई थी और अंदाजा लगाया जा रहा था कि काफी ज्यादा हंगामा होगा और हंगामा भी देखने को मिला और वहीं पर कार्रवाई भी मुलतवी कर दी गई। बिल्कुल, देखिए अतिया, क्योंकि ये तो पहले ही तय हो गया था। कल जिस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो लगभग 30 पॉलिटिकल पार्टी में 42 मेंबरान ने इसमें हिस्सेदारी ली थी और ये मीटिंग के दौरान ये लग रहा था, उसी वक्त लग रहा था अपोजिशन लीडर की तरफ से, जब वो कई अहम इशूज पर उन्होंने बातचीत रखने के लिए साफ कर दिया था कि हम इन बातचीत पर पार्लियामेंट के अंदर बातचीत चाहते हैं, जिसमें उन्होंने अडानी का मुद्दा बहुत अहम तरीके से उठाया था। उन्होंने कहा था कि अडानी का ऐसा मुद्दा है जिस पर हम बात करना चाहते हैं, जो मेन देश की सियासत से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उस पर हम चर्चा चाहते हैं। और ये भी कहा था कि हम दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों ही सदनों में इस पर बातचीत करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक और अहम इशू लगातार उठाया जा रहा है मणिपुर हिंसा को लेकर के। मणिपुर में जो हिंसा जिस तरह से लगातार हो रही है उस पर कांग्रेस पार्टी दोनों ही सदनों में इस पर बातचीत चाहती है। तीसरा, जो रेलवे के लगातार हादसे हुए हैं उस पर कांग्रेस पार्टी अपना रुख दोनों ही सदनों में बातचीत चाहती है। तीसरे जो अहम इस वक्त मुद्दा है वो संबल से लेकर उत्तर प्रदेश के संबल से जुड़ा है, जहाँ पर मस्जिद के सर्वे के दौरान जिस तरह 4 नौजवानों की जान चली गई है उस पर समाजवादी पार्टी और अपोजिशन लीडर ने अपनी बात आज सुबह से ही रखना शुरू कर दी थी। लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट शुरू होती है तो पूरा अपोजिशन अडानी मुद्दे को लेकर के हंगामा शुरू कर देता है, हंगामा बन जाता है और अपोजिशन जाता है। तो इस पर प्रधानमंत्री को आकर के जवाब देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आखिर इस पूरे मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो हंगामा देखते हुए सदन की कार्रवाई को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है और सुबह जैसे कार्रवाई शुरू होती है तो उस वक्त 1 घंटे के लिए स्थगित किया गया था। लेकिन लोकसभा स्पीकर उस वक्त भाग गए थे कि अपोजिशन लीडर पूरी तरह से तैयार है अडानी मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने के लिए। देखिए, अब सरकार को अपना जवाब रखना होगा, सरकार को बताना होगा कि अडानी मुद्दे को लेकर के सरकार आगे क्या कार्रवाई कर रही है। और अपोजिशन ने अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है कि जब तक सरकार अडानी मुद्दे को लेकर के कोई जवाब नहीं देती है तब तक लोकसभा की कार्रवाई को वो चलने नहीं देंगे। और ऐसे में चूंकि अगर लोकसभा की कार्रवाई नहीं करती है तो 16 अहम बिल ऐसे हैं जिनको सरकार पास कराना चाहती है। 11 बिल लगातार पेंडिंग चल रहे हैं, 5 नए बिलों को उसमें जोड़ा गया है। लगभग 19 बैठकें होनी है, 19 बैठकों के दौरान इन 16 बिलों को पास कराना ये सरकार की सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। ये 19 बैठकें लोकसभा और राज्यसभा में होंगी, तो क्या इन 19 बैठकों के दौरान सरकार ये कदम उठा पाएगी? हालांकि कल जो केंद्रीय मंत्री है किरेन रिजिजू ने साफ किया था कि सरकार किसी भी बिल पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपोजिशन को थोड़ा सा संयम बरतना होगा, अगर अपोजिशन चाहे तो मिल करके काम किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री जिस वक्त आज पार्लियामेंट में पहुंचे उन्होंने भी ये बात कही थी कि कुछ मेंबर अपोजिशन के बहुत अच्छे हैं, ठीक से काम करते हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के अपोजिशन मेंबर्स हैं जो काम करने नहीं देते हैं। तो ऐसे में अगर आप लोग बातचीत से मसले का हल नहीं निकालेंगे तो कार्रवाई नहीं हो पाएगी और तमाम बिल इसी तरह से अटके रहेंगे। अब अतिया बहुत अहम ये रह गया क्योंकि अब अगर ये बिल पास नहीं होते हैं और इसी तरह से हंगामा रहता है
तो आखिर सरकार आगे क्या स्टेप उठाएगी, किस तरह से अपोजिशन को समझाया जाएगा, किस तरह से अपोजिशन को फेवर में लिया जाएगा और क्या अडानी मुद्दे को लेकर के जवाब दिया जाएगा, संबल हिंसा पर सरकार की क्या जवाबदेही होगी, साथ ही मणिपुर में जो हालात पैदा हुए उस पर सरकार क्या जवाब देगी, तमाम सवाल है जिन पर विपक्ष सरकार से जवाब चाहता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश जानकारी देने के लिए। ताबिश कमाल हमारे नुमाइंदे आपको अपडेट कर रहे थे कि जहाँ पर आज पार्लियामेंट में जो ये हंगामा हुआ उसको लेकर क्या कुछ जानकारी इस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा था और साथ ही साथ जिस तरीके से आज हिजबुल इख्तिलाफ ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी खत लिखा उस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा था। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर यूपी के संबल में मस्जिद के सर्वे पर तनाजा देखने को मिला और आज भी हंगामा जारी है और तशद्दुद में 5 लोगों की मौत वाक़या हुई है। यूपी के संबल में मस्जिद के सर्वे पर जो तनाजा है वो आज भी देखने को मिला और तशद्दुद में 5 लोगों की मौत वाक़या हुई और इसी पर इंटरनेट सर्विस 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है और 1 दिसंबर तक बाहर से लोगों का दाखिला बंद है। यूपी के संबल में शाही मस्जिद के सर्वे पर हंगामा जो कल देखने को मिला था और आज भी वो हंगामा जारी है, जो जानकारी सामने आ रही है और वहीं पर इस तशद्दुद में 5 लोगों की मौत जो है वो वाक़या हुई। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल भी काफी ज्यादा हंगामा हुआ था, काफी ज्यादा पथराव किया गया था और इसमें 5 लोगों की मौत वाक़या हुई इस हंगामे को लेकर और इंटरनेट सर्विस भी 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। यूपी के संबल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर हंगामा जारी है। सर्वे के लिए आने वाली टीम की मस्जिद में दाखिल होने के बाद जो तशद्दुद है वो देखने को मिला और जो ये हंगामा हुआ, हुकाम के मुताबिक हंगामा आराई के दौरान 5 लोगों की मौत अभी तक वाक़या हुई है और जहां पर भी बताया जा रहा है कि 1 दिसंबर तक बाहर के लोगों का दाखिला भी बंद है। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरीके से तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि वहां पर क्या कुछ हंगामा देखने को मिला। इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे नुमाइंदे विजेंद्र सिंह हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विजेंद्र बताएगा कि जहां पर जो हंगामा देखने को मिला, कल से ही देखने को मिल रहा है कि काफी ज्यादा हंगामा है और इस मौके पर 5 लोगों की भी मौत वाक़या हुई। अभी क्या कुछ सिचुएशन है वहां की?
जी मैं आपको बता दूं, मैं ग्राउंड जीरो पर यहाँ खड़ा हूँ। मेरे ठीक पीछे जो है वही शाही जामा मस्जिद है जिसको लेकर के यहाँ कल बवाल हुआ था रविवार को, जब कोर्ट कमीशन की जो टीम थी और जब वो यहाँ पर आई थी उस समय यहाँ पर हंगामा हुआ। काफी समझाने के बाद पुलिस पर पथराव हुआ और वो कौन भीड़ थी अभी इसकी जांच चल रही है। हजारों की तादाद में भीड़ तब्दील हो गई और भारी तादाद में पथराव हुआ। उसी दौरान ये बवाल हुआ जिसमें कितने लोगों की जान गई है। और मैं आपको दिखा दूं, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं कि पीछे जो है इस तरह से यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और भारी तादाद में यहाँ पुलिस जो है तैनात है और इस तरह से मुस्तैद है जिससे कि कहीं कोई किसी तरह की दुर्घटना और आगे ना हो, कोई घटना ना हो। इसके लिए पूरी तरह से एक तरह से देखा जाए तो जो जामा मस्जिद है उससे एकदम तैयार कर लिया है। जमीनों के साइड में है जामा मस्जिद और इस समय हम बिल्कुल शाही मस्जिद के सामने अपने खड़े हैं और यहाँ पर चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके अर्ध पुलिस बल को भी तैनात किया गया है और भारी तादाद में यहाँ सुरक्षा की गई है और बाहरी आने जाने वालों को भी 1 दिसंबर तक यहाँ से प्रतिबंधित कर दिया है। यहाँ की जो सीमा है उसको सील कर दिया है। चाहे कोई नेता हो चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, वो कोई अंदर संभल के अंदर दाखिल नहीं होगा। जी विजेंद्र, कल जिस तरीके से तस्वीरें भी सामने आई थी कि काफी ज्यादा हंगामा हुआ था, पथराव भी हुआ था। हालांकि आज सिचुएशन को कंट्रोल करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है, तो अभी क्या कुछ सिचुएशन है, क्या सब कुछ नॉर्मल है? जी बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपको बता दूं जो यहाँ की सदर एसडीएम है वंदना मिश्रा और जो यहाँ के सीओ सदर हैं अनुज चौधरी, उन्होंने सुबह मीटिंग की व्यापारियों के साथ और उनको सुरक्षा का भरोसा देते हुए बाजार खोलने की अपील की थी और व्यापारियों ने भी कहा कि हम पूरी तरह से सुरक्षित है और हमें पुलिस की जो पुलिस ने बहादुरी के साथ सुरक्षा की है उसका हमें गर्व है और बाजार प्रतिदिन के हिसाब से खोलेंगे। लेकिन बाजार वहीं ज्यादा खुला है। 1-2 दुकानें आप कह सकते हैं जहां थोड़ी सी सुरक्षा बहुत ज्यादा है। जहां मस्जिद के आसपास अगर देखा जाए तो 100 मीटर तक पूरी तरह से ताले लगे हुए हैं और जो दुकानें हैं वो बाजार बंद है। पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। अगर कोई दिखाई देगा तो आपको केवल पुलिस ही पुलिस दिखाई देगी जो यहाँ सुरक्षा में लगी हुई है। जैसे विजेंद्र, जिस तरीके से इंटरनेट सर्विस भी 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है, जिस तरीके से आपने भी कहा कि 1 दिसंबर तक बाहर के लोगों का आना भी बंद है और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे जो इलाका है जहां पर ये पूरी चीजें हुई तो उसके आसपास के इलाके, क्या वहां पर भी रिस्ट्रिक्शन है? क्या दुकानें बंद की गई हैं? स्कूल, मेडिकल शॉप, इस हवाले से क्या कोई जानकारी है? अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल मैं आपको बता दूं ये स्कूल है अग्रिम जिलाधिकारी के आदेश तक बंद कर दिए गए हैं, मदरसे बंद कर दिए गए हैं, कॉलेज और जो वो है वो सब बंद है। लेकिन दवाइयों से संबंधित चाहे डॉक्टर की दुकानें हो, मेडिकल स्टोर हो, वो सब खुले हुए हैं। कहीं इक्का दुक्का दुकानें जरूर खुली हैं, लेकिन जो हाईवे है संभल मुरादाबाद हाईवे, वहाँ पर फल की दुकान जरूर दिखाई देंगी। लेकिन जो मस्जिद के आसपास का एरिया है वो पूरी तरह से अभी बंद है। हालांकि 1-2 लोग आपको बाजार में घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन दुकानें नहीं खुली हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र जानकारी देने के लिए। विजेंद्र सिंह आपको अपडेट कर रहे थे कि जहां पर यूपी के संभल में जो तनाजा देखने को मिल रहा है वहां पर इस वक्त क्या कुछ सिचुएशन है उस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा था। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे जहां पर मौसम ने जो है वो करवट ली थी, जिसके चलते बर्फबारी शुरू हुई और जो रोड थे वो भी बंद हो गए थे। लेकिन फिलहाल जब मौसम में बेहतरी आई है, शुमाली कश्मीर कुपवाड़ा की बात करेंगे तो वहां पर साधना चौक, तुर्किया चौक, जमींदार गली रोड ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है। बर्फ हटाने के बाद गाड़ियों को चलने की जो इजाजत है वो मिली और लोगों ने राहत की सांस ली। जहाँ पर बर्फबारी हुई थी जिसके चलते जो ये हुकाम की तरफ से फैसला लिया गया था, रोड पर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया था कि कल से ही मौसम में बेहतरी आएगी और उसके बाद ही बर्फ हटाने का काम भी किया गया। जहाँ पर परसों देर रात को देखने को मिला था कि जम्मू कश्मीर के जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी हुई थी और बर्फबारी के चलते जो रोड पर ट्रैफिक है उसकी आवाजाही को बंद कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल तो तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर बर्फ हटाने का काम जारी किया गया और साधना चौक, तुर्किया चौक, जमींदार गली रोड ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी है और बर्फ हटाने के बाद जो गाड़ियों को चलने की इजाजत मिली और वहीं पर लोगों ने भी राहत की सांस ली। मौसम में करवट ली थी, बर्फबारी भी हुई थी, जिसके बाद देखने को मिला था कि ट्रैफिक को बंद कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल मौसम में तब्दीली जरूर आई है और महकमा मौसम की तरफ से भी कहा गया कि अब कुछ दिनों तक जो मौसम है वो बेहतर हो सकता है। फिलहाल मौसम खुशगवार रह सकता है और वहीं पर बर्फबारी के फौरन बाद ही बर्फ हटाने के बाद जो गाड़ी को चलने की तरफ से बर्फ हटाने का काम किया गया। फिलहाल लोगों ने जो राहत की सांस है वो ली।
तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।